बचपन से एक दंत कथा सुनी गई समाज में और काफी प्रचलित भी है, आप भी सुने होंगे कि गिरजाघर जो नाम है तो गिरजा शब्द आया कहां से, तो पार्वती जी की पर्यायवाची होती है गिरिजा, वहां से वो निकला हुआ शब्द है। अब इसके पीछे की कथा जो बचपन से मैंने सुनी हुई है, आप लोगों भी ने सुना होगा कि जब अंग्रेज भारत आए या कोई भी डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो भी आए, अंग्रेज आए, तो वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए करते क्या थे, लोगों को बहका करके लेके जाते थे। तो लोग जाएं कैसे, तो वो झूठ ये फैलाए कि वह पार्वती जी का एक मंदिर है, वहां पे चला जाए और अच्छी अच्छी बातें सुना जाए। तो पार्वती जी की पर्यायवाची होती थी गिरजा, तो लोग उस झांसे में आते थे और वहां पर जाते थे, तो वहां से एक नाम निकल करके आता है गिरजाघर। लेकिन सच्चाई बिल्कुल ये नहीं है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। खैर एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, एक दंत कथा है, समाज में पता नहीं कहां से आ गया। लेकिन खैर गिरजाघर शब्द कहां से बना, इंग्लिश में आप जानते हैं, इंग्लिश में चर्च कहा जाता है, लेकिन चर्च की हिंदी गिरजाघर थी, इसमें गिरजा क्या है, आइए उसको जानते हैं कि गिरजाघर हिंदी में गिरजा शब्द आया कहां से। ठीक है, तो ये गिरजाघर आया कहां से, जरा अगर इसकी पड़ताल किया जाए तो पड़ताल करते वक्त एक चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे से, आप गूगल कीजिएगा, वो कहीं मिल जाएगा, हर जगह ही मिला हुआ है। देखिए ये जो गिरजाघर शब्द है खासतौर से ये पुर्तगाली भाषा का, देखिएगा द पुर्तगाली वर्ड इग्रेजा, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है और वो शब्द कौन सा है, इग्रेजा शब्द है, इग्रेजा, ये शब्द है इग्रेजा, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं से वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी कि इग्रेजा, इग्रेजा ये इग्रेजा शब्द है किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का। अब पुर्तगाली भाषा का जो इग्रेजा शब्द है उसी का अर्थ होता है रियल में गिरजाघर। ठीक, तो अब कैसे चर्च क्या है, कहां से आया, गिरजाघर कहां से आया, इग्रेजा कहां से आया, धीरे धीरे एक के बाद एक सारी परतें यहां से हटाई जाएंगी, ध्यान से देखा जाएगा। देखिए पुर्तगाली शब्द है इग्रेजा, और इग्रेजा का मतलब होता है धार्मिक सभा, वो धार्मिक सभा जहां बैठ करके धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है, वहां से वो निकलता है इग्रेजा। अब इग्रेजा कहां से आया जरा वो भी देख लिया जाए। इग्रेजा शब्द पुर्तगाली शब्द है। अब ये देखिएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्लेसिया, ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्लेसिया, यानी कि जो ये इग्रेजा शब्द है यह लैटिन भाषा के इक्लेसिया शब्द से निकला हुआ है, और वो इक्लेसिया शब्द जो है एंशिएंट ग्रीक के इक्लेसिया शब्द से निकला हुआ है। यानी कि सबसे जो प्राचीन शब्द है वो एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन ग्रीक का शब्द एक्लेसिया, एक्लेसिया से बनता है लैटिन भाषा का शब्द एक्लेसिया, और एक्लेसिया से बनता हुआ है पुर्तगाली शब्द इग्रेजा। ये तीन शब्दों का एक सफर है। देखिए शब्द सफर करते हैं और शब्द वक्त के साथ हजारों साल के जब सफर करते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है, यह स्वाभाविक बात है। अब जब प्राचीन ग्रीक का एक्लेसिया लैटिन भाषा में पहुंचा तो एक्लेसिया बना, और एक्लेसिया जब पुर्तगाली भाषा में पहुंचा तो एग्रीजा बन गया, एग्रीजा। अब पुर्तगाली भाषा, ध्यान से देखिएगा, बात यहां से अब क्लियर होती चली जाएगी। भारत में सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए ना, और पुर्तगाली भाषा का शब्द है एग्रीजा। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा, ये जो एंशिएंट ग्रीक यानी कि प्राचीन ग्रीक भाषा का जो शब्द एक्लेसिया, उसका सीधा सा मतलब होता है गैदरिंग, असेंबली या कांग्रेगेशन, यानी कि सभा। तो प्राचीन ग्रीक में इसका सीधा सा मतलब होता था असेंबली या सभा, या ऐसी गैदरिंग जहां बैठ करके कुछ मुद्दों पे बात की जा सके। वो चीजें जब लैटिन भाषा में आया, लैटिन भाषा में जब एक्लेसिया के रूप में आया, तो सेम वही चीज है, वही गैदरिंग है, असेंबली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। क्या चीज, कि वह क्रिश्चियन गैदरिंग कांग्रेगेशन, यानी कि उसमें एक शब्द जुड़ गया क्रिश्चियन, यानी कि अब वहां से मामला धीरे धीरे धार्मिक हो गया। ठीक है, अब धार्मिक गैदरिंग की बात हो गई, और वही एक्लेसिया जब एग्रेजा यानी पुर्तगाली में एग्रेजा बन गया, तो यहां सीधा मतलब हो गया कि धार्मिक सभा, ऐसी सभा जहां सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें हो रही हो। ये तो शब्दों का सफर मैंने आपसे बता दिया। ठीक, अब आइए पुर्तगाली एग्रेजा पर। भारत में सबसे पहले
जो विदेशी खास तौर से जो अंग्रेजों का सफ़र होता है, हम लोग जानते हैं जनरली हम लोग अंग्रेज कह देते हैं, लेकिन सच्चाई एक सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद से डच आते हैं, फिर वो अंग्रेज़ भी आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। आपस में इनका व्यापार को लेकर झगड़ा होता है, बाकी सारी चले जाते हैं, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे रह गए। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर लिया। लेकिन आपको याद होगा कि गोवा में पुर्तगाली सबसे लास्ट तक रहे। तो पुर्तगाली शब्द जो है एग्रेजा। अब एग्रीजा एक ऐसा धर्म की सभा बुलाई जाती थी और लोगों को उसमें आने की दावत दी जाती थी, लोगों को बुलाया जाता था और लोगों में वो शब्द प्रचलित हुआ कि एग्रीजा घर है, ये एग्रीजा हाउस है। तो एग्रीजा हाउस के नाम से वो शब्द पुर्तगाली शुरू हुआ। अब एग्रीजा शब्द जो है वो धीरे धीरे आम जनमानस में वो शब्द प्रचलित हो गया। एग्रीजा और एग्रीजा टूटते टूटते बन गया गिरजा। तो जो एग्रीजा हाउस था वो एग्रीजा हाउस किस में कन्वर्ट हो गया? गिरजा हाउस में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी भी चर्च शब्द नहीं आया हुआ है, अभी भी चर्च शब्द नहीं आया है। चर्च शब्द कब आएगा? वह लैटिन भाषा के अंग्रेजी का शब्द है, वो अंग्रेजी का शब्द है। अब जब अंग्रेज भारत में आएंगे, देखिए पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं, तो पुर्तगालियों ने वो जहां पर अपने धर्म का प्रचार करना था, ठीक है, उसे पुर्तगाली, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे मंदिर है, मंदिर को किसी भाषा में हम टेम्पल कहते हैं तो किसी भाषा में मंदिर कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसी तरह से पुर्तगाली में उसे एग्रीजा कहा गया। लेकिन जब अंग्रेज आएंगे तो अंग्रेज अपनी भाषा लेकर के आते हैं और उस जो प्रेयर स्थल था अंग्रेजों का या ईसाइयों का, उसे अंग्रेजों ने चर्च नाम दिया। ठीक, तो अंग्रेज तो आते हैं बाद में, वो 1608 में भारत में आए, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है और उसके बाद से पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो जाता है। अब सोच के देखिए कि 1498 के बाद यानी कि 1502 के साथ, और अंग्रेज कब आते हैं? 1608 में, यानी कि मोटा मोटी 100 साल बाद। तो 100 साल तक ये जो एग्रीजा शब्द था, वे लोगों के दिमाग में जो एग्रीजा या गिरजा शब्द धीरे धीरे बैठ चुका था। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने नया नाम दिया चर्च, और चर्च अब वहां से शुरू हुआ कि चर्च को भारत में क्या कहा जा रहा है। चर्च को भारत में जब पता चला तो भारत में अंग्रेज जानते थे चर्च, लेकिन भारत में उसे गिरजा, एग्रीजा या गिरजा ऑलरेडी कहा जा रहा था। आम जनमानस में जो एग्रीजा था वो गिरजा बन चुका था। तो यहां से क्लियर होता है कि अंग्रेजी में जब चर्च कहा गया तो हिंदी में, यानी हिंदी भाषी के लोग उसे क्या कहते हैं? हिंदी भाषी के लोग उसे गिरजा कह रहे थे। अब यहां से क्लियर हुआ कि चर्च की हिंदी गिरजा घर, यानी जो एग्रीजा हाउस था वो गिरजा घर हो गया। ठीक, पुर्तगाली सबसे ज्यादा दिनों तक कहां रहे? गोवा में रहे। आज भी अगर आप गोवा घूमने जाते होंगे या कभी गए होंगे या कभी मौका मिलेगा जाने के लिए, तो आप जाइएगा तो आज भी वहां खासतौर से ईसाई वहां पे हैं और ईसाई बाउल सबसे पुराना चर्च वहीं पर है। आज भी वहां इग्रिजा दे सांता क्रूज, खूब अच्छे से नाम नोट कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ? इग्रिजा डे सांता क्रूज, आज भी वहां का बड़ा ही फेमस चर्च है। नाम क्या लिखा है? इग्रिजा दे सांता क्रूज, ये गोवा का है। एक और बड़ा फेमस है, कभी मौका मिला अगर जिंदगी में जाने के लिए सर्च कीजिएगा, देखिएगा, इग्रिजा डे बासिलिका ऑफ बोम जेसस, इग्रिजा डे बासिलिका ऑफ बोम जेसस। ठीक, एक और जो सबसे फेमस है, 3 का मैंने सर्च किया तो ये 3 बड़े फेमस मुझे समझ में आए, तो मैंने आप लोगों के लिए भी ला दिया। देखिए, इग्रिजा डे सेंटा कजेटन, ये कुछ बड़े फेमस है, जिसमें देखिए गिरजा, एग्रिजा गिरजा, एग्रिजा गिरजा, ये सब शब्द लगे हुए हैं। यही एग्रिजा जो है यह भारत के जनमानस में गिरजा शब्द के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये जो गिरजा शब्द है यह रियल में पुर्तगाली भाषा का अपभ्रंश है, जो हिंदी में ये पूरी तरह से बैठ चुका है। तो क्लियर हो गई बात ना कि जो गिरजा घर शब्द जो है वह पुर्तगाली भाषा का अपभ्रंश है। इसके इंग्लिश तो होती है चर्च, तो चर्च की हिंदी जब हम बात करते हैं क्या होता है? तो गिरजा होता है, गिरजा घर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी जो जानकारी है, जो मेरा खोज है, आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो
तो फिर वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मेरी पूरी की पूरी कोशिश है, मैं हिंदी, खासतौर से मैं हिंदी को समझता हूँ, हिंदी को जीने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं आलतू फालतू बहुत सारे कमेंट करके चले जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, लकीर का फ़कीर नहीं होना है, इंसान जिंदा है किस लिए। तो हिंदी में बहुत सारे अपभ्रंश आए हुए हैं, अपभ्रंश, बहुत सारे अपभ्रंश हैं। मैंने वीडियो बहुत सारे बनाए हैं कि अकल बड़ी या भैंस, यार भैंस उसमें शब्द ही नहीं है, अकल बड़ी या वयस था। ठीक है, मेरी एक कोशिश है आप तक जानकारी पहुंचाने की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जाके उसे सुधार दीजिएगा। अगर अकल बड़ी या भैंस लिखा है तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप जाके आंदोलन कर दीजिए और वहां से भैंस हटाने के लिए आप जिंदाबाद का नारा लगे। नहीं भाई, समाज में जो चीज़ें, भाषा, ये भाषा की बड़ी खूबसूरती होती है। भाषा तत्सम भी है तो भाषा तद्भव भी है। संस्कृत का शुद्ध रूप भी प्रचलन में कभी जिंदगी में था और संस्कृत का वही बिगड़ा रूप भी आज के डेट में हमारे समाज का हिस्सा है। तो वैस के जगह पर अगर भैंस बन गया है तो भैंस ही रहेगा। मैं कहाँ कह रहा हूं कि उसको हटा दीजिए, लेकिन जानकारी लेने में पैसा थोड़ी लग रहा है। ठीक है, खैर मेरी कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसी के पास शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा तो हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।